दोस्तों, मैं दिल से हिंदी कहानियां लिखता हूं और आपका सहयोग मेरे लिए अनमोल है। कृपया मेरी कहानियां सुनें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। आपका समर्थन ही मुझे और बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। आपकी कहानी के अनुरोध के अनुसार मैं रमजान का रोजा न रखने पर जिन्नात ने परेशान किया एक हॉरर सीरीज के रूप में लिख रहा हूं। यह कहानी डरावनी घटनाओं और रहस्यमयी अनुभवों पर आधारित होगी। अनदेखी ताकतों का साया अली एक आम लड़का था जो पढ़ाई और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करता था। लेकिन रमजान के महीने में जब उसके परिवार के सभी लोग रोजा रखते थे, उसने रोजा न रखने का फैसला किया। उसके दोस्त और घर वाले उसे समझाते रहे, लेकिन वह इसे जरूरी नहीं समझता था। पहले 2-3 दिन तक सब कुछ सामान्य था, मगर चौथे दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। रात में उसके कमरे में अजीब सी सरसराहट होती, जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे चल रहा हो। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचों के निशान दिखने लगे। एक रात जब अली मोबाइल चला रहा था, अचानक लाइटें बंद हो गईं। उसे अपने कानों के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तूने रोजा क्यों नहीं रखा? अली ने डर कर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह घबरा गया और मुंह तक चादर ओढ़ ली। तभी अचानक किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो मैं आगे के भाग भी लिख सकता हूं। क्या आप पूरी सीरीज पढ़ना चाहेंगे? अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी ने सच में उसके पैर पकड़ लिए थे। उसने घबराकर जोर से चिल्लाना चाहा, मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अचानक पकड़ने वाला हाथ गायब हो गया। कमरे की लाइट एक झटके में जल उठी। अली पसीने से तर था। उसने इधर उधर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। यह सब मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। अगली सुबह उसने इस घटना के बारे में अपने दोस्त समीर को बताया। समीर ने गंभीर होकर कहा, अली, रमजान का महीना बहुत पाक होता है। रोजा न रखने से शैतानी ताकतें करीब आ जाती हैं। हो सकता है कि कोई जिन्न तुझसे नाराज हो। अली हंस पड़ा। अरे, ये सब बस कहानियां हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन समीर ने उसे चेतावनी दी, अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो देर मत करना, कोई बड़ा खतरा भी हो सकता है। अली ने समीर की बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली थी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो बताइए, मैं इसे और भी रोमांचक बनाकर आगे लिख सकता हूं। अली दिन भर दोस्तों के साथ घूमा फिरा और फिर घर लौट आया। रात होते ही उसे पिछली रात की घटना याद आई, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि वह सिर्फ उसका भ्रम था। उसने सोचा, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके लिए और भी खौफनाक होने वाली थी। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, कमरे की खिड़की अचानक जोर से धड़ाम से बंद हो गई। हवा का एक झोंका आया और कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। फिर उसे वही आवाज सुनाई दी जो कल रात आई थी। तूने रोजा क्यों नहीं रखा? अली के रोंगटे खड़े हो गए। इस बार यह सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी डरावनी आवाज थी जो उसके कानों के बहुत करीब थी। वह तेजी से उठकर कमरे की लाइट जलाने भागा, मगर स्विच ऑन करने पर भी लाइट नहीं जली। तभी आईने में उसे कुछ अजीब सा दिखा। आईने में उसकी परछाई के पीछे कोई खड़ा था। लंबा, काला, धुंधला सा एक साया, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। अली ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत कर आईने की तरफ फिर देखा, लेकिन इस बार आईने में उसका अपना ही अक्स नहीं था। अब वह बुरी तरह डर चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद अंदर की तरफ जोर जोर से धड़धड़ाने लगा, जैसे कोई उसे बाहर नहीं जाने देना चाहता हो। अचानक कमरे में धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। ठंडी हवा के साथ फर्श पर अजीब अजीब निशान उभरने लगे, जैसे कोई जलते हुए पैरों के साथ वहां चल रहा हो। अली का दिमाग सुन्न हो गया। वह जोर से चिल्लाया, कौन है? मुझे अकेला छोड़ दो। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लाइट जल उठी और हवा थम गई। अली कांपते हुए बाहर भागा और सीधा समीर के घर पहुंचा। समीर, कुछ तो है, कुछ तो है मेरे पीछे। समीर ने घबराकर कहा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी अली। यह जिन्न नाराज हो चुका है। अब यह तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्या अली इस खौफनाक साए से बच पाएगा? जानने के लिए अगला भाग पढ़ें। अली की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह हांफते हुए समीर के घर के दरवाजे पर खड़ा था। समीर ने उसे अंदर बुलाया और पानी दिया।
अब तू सच में मुश्किल में फंस चुका है अली, समीर ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि रोजा मत छोड़, लेकिन अब बात हद से आगे निकल चुकी है। अली ने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? क्या जिन्न मुझे मार डालेगा? समीर ने अपने दादाजी हाफिज सुल्तान से इस बारे में बात की। वे एक बुजुर्ग आलिम थे, जिनका इल्म और तजुर्बा गहरा था। हाफिज सुल्तान ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, बेटा, ये जिन्न रमजान में रोजा न रखने वालों के करीब आकर उन्हें बहकाता और सजा देता है। तुझे खुदा से माफी मांगनी होगी और पाक तरीके अपनाने होंगे। अली को अब एहसास हो चुका था कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी। उसने उसी वक्त तौबा की और अगले दिन से रोजा रखने की कसम खाई। बुजुर्ग ने उसके लिए एक तावीज पढ़कर दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना और इबादत में लीन रहना। ये जिन्न तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तू पूरी तरह अल्लाह की पनाह में नहीं आ जाता। अली ने हाफिज सुल्तान की हर बात मानी। उसने घर जाकर कुरान की तिलावत शुरू की, वुजू किया और नमाज पढ़ी। जैसे जैसे वह पाक होता गया, जिन्न की ताकत कम होती गई। 3 दिन बाद अली को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि एक लंबा काला साया उससे दूर जा रहा था और एक गहरी भयानक आवाज में कह रहा था, तूने मेरी बात मान ली, मैं अब जा रहा हूं, लेकिन अगर फिर से गलती की तो लौटकर जरूर आऊंगा। अली की आंखें खुलीं, उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ था, मगर अब उसका दिल हल्का लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि अब वह कभी अपनी इबादत से मुंह नहीं मोड़ेगा। उस रात के बाद अली की जिंदगी बदल गई। अब वह न सिर्फ रोजा रखता था, बल्कि बाकी फराइज का भी सख्ती से पालन करता था। और फिर जिन्न कभी वापस नहीं आया। सीख हमें अपने मजहब और उसके नियमों का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना पर आधारित थी, लेकिन इसका संदेश यही है कि इंसान को हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।